राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर ने गुरुवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सांसद रोडमल नागर ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 साल में किए गए विकास कार्यों का बखान किया और इस दौरान प्रगति पुस्तिका का भी विमोचन किया। वहीं सांसद रोडमल नागर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष के बयानों पर कहा कि जिसकी जैसी सोच है वैसा कह रहे हैं। राजगढ़ से संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। 5 जो थी एक पिछड़ा हुआ जिला और खास करके जो समस्या थी वो पलायन की समस्या, और यही हमने विषय भी बनाया था। पलायन, मजदूर यह पलायन करता था। 4 महीने 3 महीने जिसको अपना घर कहें वहाँ लोग रहते थे, बाकी अपनी आजीविका कमाने के लिए पूरा लोरवाड़ क्षेत्र और पूरा अधिकांश क्षेत्र हम जानते हैं बाहर जाता था। किसान उसकी भी समस्या, मजदूर वो भी पलायन, किसान उसका भी पलायन, व्यापारी व्यापार करने के लिए उसका भी पलायन, विद्यार्थी शिक्षा के लिए उसका भी पलायन। और शिक्षा आएंगे तो कैसे अच्छा नहीं लगेगा, कारण गली गली में जिस रास्ते से आते थे इतनी गंदगी पड़ी रहती थी कि गाड़ियों के पहिए लटपट हो जाते थे। पिछले 5 साल में हम देखें कितना परिवर्तन आया है, कितना परिवर्तन आया है। तो एक अच्छे मन से, काम करने की ललक से, दृढ़ इच्छा शक्ति से जब कोई टीम काम करती है, क्या है देखो, एक तो आदर्श गांव के लिए हकीकत ये है कि कोई अलग से फंड नहीं होता। सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को सांसद भी लगे और अन्य वहाँ के स्थानीय लोगों को भी लगाए और सारी योजनाएं वो समझें और उन सारी योजनाओं का लाभ लेकर के वो जनता को लाभ पहुँचाए। ये एक भाव रहता है। उसमें गांव के लोग जितने सहभागी होंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि जितने सहभागी होंगे, उतना परिणाम साकार ले लेगा। बाकी पिछले 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो निर्वाचन हुए थे उसमें एक प्रतीक के स्वरूप मुझे प्रतिनिधि बनाया था। 5 साल तक हमने, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, जैसे आप सबको पता है, फिर भी एक औपचारिकता कहें, सहज प्रक्रिया कहें, 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। और इसलिए 5 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। 5 साल पहले यह लोकसभा क्षेत्र, यह जिला कहाँ खड़ा था, क्या क्या समस्याएं थी, इन पिछले 5 सालों में हम लोगों ने क्या क्या किया। कल्चर का हो चाहे फ्लोरिकल्चर का हो, इन सबकी इंडस्ट्रियां यहाँ पर लगे और भी उद्योग कारखाने यहाँ पर आए, क्योंकि अधोसंरचना अगर नहीं होगी तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से आएगी, कौन आता। पर जब अधोसंरचनाएं खड़ी हुई है तो निश्चित रूप से अब इंडस्ट्री हमारी यहाँ आएगी। 1000 हेक्टेयर हमने जमीन उद्योग के लिए रिजर्व करके रखी।